हिंदू नहीं हो? अरे हम हिंदू हैं तो पूरे विश्व के ठेकेदार बने हैं, हम अपने देश के ठेकेदार हैं। आपके भाई बंधु नहीं है? हमारे भाई बंधु नहीं हैं। और बोलिए बांग्लादेशी हैं, साफ शब्दों में सुनिए और बोलिए। सब अंधभक्तों के पापा बांग्लादेश में शांति क्यों नहीं ला रहे हैं? अरे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के चरणों की धूल नहीं है, महिला समाज के लिए कलंक साबित हो रही है। सुश्री कंगना रणावत, बीजेपी सरकार अपने आप में विकलांग बनी हुई है तो कब गिर जाएगी, क्या भरोसा। तमाम पत्रकारों के बीच में कानाफूसी हो रही है कि शनिवार को ही बुलाए जाएंगे। अरे कानाफूसी तो ये भी हो रहा, राहुल गांधी जेल जाने वाला। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री हिंदू मंदिरों में गए, पूजा अर्चना किया और सेकुलरिज्म का जीता जागता मिसाल पेश किया उन्होंने। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो मणिपुर जाने से कतराते हैं, क्योंकि इनको, आरएसएस वालों को, राजनाथ सिंह को और बीजेपी के तमाम अंधभक्तों को इस वक्त चिंता बांग्लादेश की है। लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। यहाँ के हिंदू रहें या भाड़ में जाएं, ये देश रहे या भाड़ में जाए, इनको गौतम अड्डानी और माधवी बुच की चिंता है, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपया जो फंसा है, इसलिए देशवासियों का ध्यान भटका है। चिंता है यहाँ के हिंदुओं की? हाँ, हमको चिंता है, हमें अपने देश की चिंता है, अपने मातृभूमि की चिंता है, जिस धरती के लिए हमारे पूर्वजों ने। हिंदू के जो बाबा हैं, धर्मगुरु हैं, वो चिंता जता रहे हैं। कौन धर्मगुरु है? जो है कौन बाबा? धीरेन्द्र शास्त्री और भविष्य का आसाराम है। आप कहेंगे राम रहीम, आसाराम, चिन्मयानंद स्वामी, साक्षी, ये जितने बलात्कारी आपको मिल जाते हैं, सब जो है आपको बाबा दिखाई देते हैं। ये अपनी दुकान चलाते हैं और दुकान की आड़ में सब चिंता व्यक्त की है कि वहाँ के हिंदू तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के हिंदू कहाँ जाएंगे, ऐसी परिस्थिति बनी तो। अरे तो एक चला जाओ वहाँ, उनको बड़ा इसके पास माल है, वहाँ पर हिंदुओं की सेवा करे जा करके। यहाँ क्या कर रहा है? आप राजनीति करेंगे केवल? नहीं, ये क्या कर रहा है? इसको किसने कहा कि इसमें कूदने के लिए? अरे तेरी दुकान चल रही है, धंधा चल रहा है, चला। बता दो मुझे इन बाबाओं की क्या है। आप बता दीजिए, किसी मंदिर में चले जाइए तो कहेंगे दलित है, छुआछूत, इनको अंदर नहीं जाने देना है। आप मुझे नहीं बोलता, आप फालतू का भ्रम फैला रहे हो। अरे भाई, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, जिम्मेदार है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा पता नहीं किस मंदिर में गंगा जल से धुलवाया गया। ये उनका बयान है, मेरा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं स्वघोषित ओबीसी हूँ, जबकि ये मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी कभी ओबीसी में होता ही नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि जब मुख्यमंत्री थे तो स्वघोषित हो गए ओबीसी, उससे पहले जनरल कास्ट में थे। तो इस देश में अब जैसे मोहन भागवत है, इनके पूर्वज यहूदी थे, उन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में कन्वर्टेड होकर के जो भारतीय ब्राह्मण बन गए, तो क्या किया जाए, यहाँ सब सम्मिलित है। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि इस तरह का भ्रम न फैलाएं। देश कैसे विकास के रास्ते पे चलेगा, देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई से निजात कैसे मिलेगी, किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा, बात इसमें होनी चाहिए। अग्निवीर कैसे समाप्त होगा, जाति जनगणना कैसे होगी। ये जो भ्रष्टाचार मोदी सरकार में फैला हुआ है, हिंडनबर्ग वाला, ये जो सेबी की चीफ हैं, पहले इन्होंने अपना पैसा लगाया अडानी के शेयर मार्केट में, उसके बाद जो अपने पति का नाम डलवा दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये भ्रष्टाचारियों के शरणदाता, भ्रष्टाचारियों के सरगना, बलात्कारियों के सरगना, व्यभिचारियों के सरगना, दुराचारियों के सरगना। तो ये भी चल रहा है कि कांग्रेस भी तख्ता पलट करना चाहती है। किसका? किस सरकार का? कौन से सरकार का? बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार अपने आप में विकलांग बनी हुई है तो कब गिर जाएगी, क्या भरोसा। जब हिंडनबर्ग की तमाम घोटालों की परतें खुलने लगी हैं तो ये भाई अपने कुकर्मों से जाएंगे। उसमें पंडित राहुल गांधी या कांग्रेस को क्या लेना देना। ये तो पार्लियामेंट छोड़ के भाग चले हैं देश के प्रधानमंत्री। पंडित राहुल गांधी एलओपी का सामना करने में घबरा रहे हैं। अब उसके बाद ईडी लगा दिए हैं। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है, मार्केट में चर्चा है कि शनिवार को इनको बुलाया जा सकता है। ये सारी चर्चाएं आपके पास होती हैं क्या? भाई साहब, मार्केट में चर्चा चट्टी चौराहे पर हो रही है। अब आपको जानकारी नहीं है तो क्या है। तमाम पत्रकारों के बीच में कानाफूसी हो रही है कि शनिवार को ही बुलाए जाएंगे। अरे कानाफूसी तो ये भी हो रहा, राहुल गांधी जेल जाने वाला नेशनल हेराल्ड मामले में। हाँ, अब आए ना, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जानकारी आपको भी है तो जेलवा भेज देना, भेजना जेल।
राहुल जी गलत करेंगे तो जेल नहीं जाएंगे? कौन गलत किया है? सेबी की चीफ को कहा नहीं जेल भेजते हैं? अरे इमरजेंसी फिल्म का ट्रेलर भी आ गया है। कौन से इमरजेंसी का? कंगना रनावट वाली। वो तो मानसिक रोगी है, उसका तो रांची या आगरा में इलाज कराने क्या अरे होता पोल रोगी बता रहा है। खोल देंगे आपकी इमरजेंसी। कौन सी पोल खोल देंगे? उनकी पोल तो खुद खुली हुई है, वो स्वयं खोल रखी हैं कि स्मैक लेती हैं। वो तो कही कि मैं ड्रगिस्ट हूँ, पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा, ये भी बयान दिया था कि फिल्म में रोल पाने के लिए, हीरोइन का रोल पाने के लिए इमरजेंसी फिल्म को मैं कहीं देखने जाऊँ उसकी अलीज गलीज पिक्चर। इंदिरा गांधी के ऊपर बनाई गई है, जाइए। अरे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के चरणों की धूल नहीं है, महिला समाज के लिए कलंक साबित हो रही है। सुश्री कंगना रनावत, अब नचनिया पतनिया का मैं नाच देखने फिल्म जाऊँगा। देखोगे ये भी तो पता अरे लगेगा। काहे देखने जाऊँ? आप जाओ, मुझे देखने का शौक नहीं है। आप केवल विरोध करने पे रहते हैं। अरे मैं क्यों विरोध करने पर? अगर सच कहना बगावत है तो यारो समझो हम भी बागी हैं। अरे कंगना राष्ट्रवादी एक्टर है। तो राष्ट्रवादी एक्टर को तो उनको मोदी जी देखने कंगना हर मुद्दे पे जाए, बोलती अमित है। शाह जाए, राजनाथ सिंह जाए, योगी आदित्यनाथ जाए, भाजपाई अंधभक्त जाए, हम कहीं जाए? लेकिन पोल पट्टी तो खुल रही ना। किसकी खुल रही है? किसकी खुल रही है? उनकी याददाश्त वापस आ गई जब अभय मुद्रा एयरपोर्ट पर उनको देखने को मिला, तुरंत याद वापस आ गई। पत्रकारों ने पूछा कि भारत कब आज़ाद हुआ? कहीं 1947 में, नहीं तो 2014 में आज़ाद बता रही थी। नहीं तो आपने देखा होगा कंगना तो बांग्लादेश के मुद्दे भी बोल रही है कि शांति ऐसे ही नहीं मिलती है। तो कैसे मिलती है? कुर्बानी देती कदीर की हिमालय से एवरेस्ट की चोटी पर कूद जाए, इनको भी शांति मिल जाएगी। नहीं तो वहाँ हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो नहीं दिख रहा है टीवी पे जो चल भाई रहा साहब, वहाँ अवामी लीग के कार्यकर्ताओं का स्वागत समारोह वहाँ की जनता कर है। रही टीवी है। चैनल खोल के देखिए, कौन से टीवी चैनल खोल के देखा? कितनी खबरें चल रही हैं। अरे कौन से टीवी चैनल को खोल तमाम के? टीवी चैनल चल अरे रहे हैं। कौन से तमाम नाम बताइए? गोदी मीडिया वालों का, अंजना मोदी का बयान, या चित्रा अग्रवाल का बयान, श्वेता सिंह का बयान, अरे जिस तरीके अमित से देवगन का बयान, विजुअल दीपक दिख रहा है चौरसिया ना, का तो- बयान, और तिहारी चौधरी का बयान, या रजत शर्मा का बयान। आप बताइए किसका बयान देखें? हिंदुओं का दर्द नहीं दिख रहा है कौन सा हिंदुओं का दर्द? बांग्लादेश के हिंदुओं का। हमें अपने देश के अलावा किसी का दर्द नहीं दिखाई देता। हमारे देश के बेरोजगार नौजवानों का दर्द दिखाई देता है, हमारे देश के किसानों का दर्द दिखाई देता है, मणिपुर की बहनों का दर्द दिखाई देता है। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, उससे हमको क्या लेना बंगाल देना? में जो हुआ डॉक्टर के साथ, उसका दर्द नहीं दिखाई देता। अब तो डॉक्टर के साथ ही बताइए, इस देश में कितने बलात्कारी घूम रहे हैं। आपको बीएचयू में भाजपा आईटी सेल के लोगों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, वो आपको दिखाई नहीं दिया? हाँ, चिन्मयानंद का दर्द नहीं दिखाई दिया? चिन्मयानंद जिस लड़की से तेल मालिश कराए, आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, गोरखपुर में हो रही है। मेरी मोटरसाइकिल खुद चोरी हो गई, चोर ले गए, और कई दर्जन मोटरसाइकिल और गाड़ियों की चोरी हो गई। वहाँ की पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है, चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रामराज फैला हुआ है जी उत्तर प्रदेश में, आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट कर रही है, छोटी मोटी घटनाएं होती है। कौन है? वैभव रेल मंत्री या पगलाए घूम रहा है। नहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ की सरकार सोचे, हमको सोचने का मतलब नहीं है। आपको नहीं दिख रहा है कुछ? हमको कुछ नहीं दिखेगा। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान, अरब अमीरात, यूक्रेन, रसिया, जब देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं तो बांग्लादेश में शांति क्यों नहीं ला सकते हैं? आप बताइए। ये यहाँ अंधभक्त कर रहे थे, पापा ने बांग्लादेश यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, तब अंधभक्तों के पापा बांग्लादेश में शांति क्यों नहीं ला रहे हैं? तमाम हिंदू जो है रोड पे उतरे वहाँ पे। तो रोड पर उतरे हुआ, तुमका देश है, उनकी सरकार जाने, उसको हमको आपको चिंता क्यों? आप बता दीजिए, मुझे बताइए क्यों चिंता? आपको चिंता नहीं है? भाई हमारा देश थोड़ा है। आप हिंदू नहीं हो? अरे हम हिंदू हैं तो पूरे विश्व के ठेकेदार बने हैं, हम अपने देश के ठेकेदार हैं। आपके भाई बंधु नहीं है? हमारे भाई बंधु नहीं हैं। और बोलिए बांग्लादेशी हैं, साफ शब्दों में सुनिए और बोलिए। कैसे हिंदू हो? अरे कौन से हिंदू? मैं सनातनी हूँ, आई एम नॉट हिंदू। आपको केवल विरोध करना है बीजेपी का? कोई विरोध नहीं करना है। हम हर भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोहियों का विरोध करते हैं, करेंगे। जो तस्वीरें वहाँ से आ रही है वो नहीं दिख रही? वो सब जो है एडिट की हुई तस्वीरें हैं, उस पर विश्वास नहीं।